अस्सलाम वालेकुम। जब से वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को सलूट किया है, एक हंगामा बरपा है। हालांकि इसमें बुराई ही क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को तारीफ सुनना पसंद है और शहबाज शरीफ को तारीफ करना पसंद है, बल्कि सलूट करना पसंद है। हमने ये भी देखा है कि वो इस कदर आजिज हैं कि जिनसे इनको सलूट करवाना होता है उनको भी वो सलूट कर देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि किसके सामने आजिज रहना है और किसको आजिज रखना है। ट्रंप हो तो खुद आजिज, और कसूर से ताल्लुक रखने वाला ज़ैनब का मजलूम बाप हो तो यही आजिज उसका माइक भी छीन सकता है। आपको याद तो होगा कि पाक भारत जंग के बाद एक मौके पर वजीर आजम ने इस कदर तारीफ की कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को सलूट करके याद दिलाना पड़ा कि जनाब आप वजीर आजम हैं। न जाने लोग उनकी आजिजी को कबूल क्यों नहीं कर रहे और ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाए जा रहे हैं। नाजरीन, कुछ लोगों का ख्याल है, और हाँ, उन लोगों में आलमी सतह के वो तज्जियाकार भी शामिल हैं कि जिनको फलस्तीन का कट्टर हामी समझा जाता है। हाँ, ख्याल यह है कि जनाब वजीर आजम को खुद को इस कदर आजिज नहीं बनाना चाहिए था और अपनी जाती आजिजी को ओहदे की अजमत पर कुर्बान नहीं करना चाहिए था। कुछ पाकिस्तानी बहुत जज्बाती हैं, कहते हैं भाई ये सलूट सिर्फ शहबाज शरीफ का सलूट नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का सलूट था, मेरा, आपका, हम सब का। भले अपोजिशन उनको अक्सरियती वजीर आजम न मानती हो, लेकिन शर्म शेख में तो वो पाकिस्तान की ही नुमाइंदगी कर रहे थे। सो नोबेल नामजदगी काफी थी ना, तारीफ भी की जा सकती थी, लेकिन इतनी लजाजत के सलूट ही कर दिया। अब जरा शहबाज शरीफ के इस इक़दाम के हामियों की बात कर लेते हैं, जो ये कहते हैं कि ऐसा करने में आखिर हर्ज ही क्या है। इतने लीडर्स में से हमारे वजीर आजम को खिताब का मौका मिला तो इसमें बुराई क्या है। जहां बरतानवी वजीर आजम के स्टार्मर जैसे रहनुमा को ट्रंप ने माइक नहीं दिया, हमारे वजीर आजम के लिए ऐसा करना बायसे इज्जत व इफ्तिखार है ना, तो क्यों ना वजीर आजम ट्रंप की तारीफ करते। तो जनाब नाक़िदीन ये कहते हैं कि कियर स्टार्मर से तो इतनी तारीफ की तवक्को नहीं की जा सकती थी ना, और मियां साहब से तो खलवत में भी अपनी शान में ट्रंप कसीदे सुन ही चुके होंगे। शहबाज शरीफ की परवाज के परस्तार कहते हैं कि इतनी इज्जत पाकिस्तान के किसी रहनुमा को अमेरिका से नहीं मिली जितनी मियां साहब को मिली है। भाई दूर मत जाइए, बस मुशर्रफ साहब का जमाना देख लीजिए जब जॉर्ज बुश कैंप डेविड में उनकी मेजबानी करते थे। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि यह शरफ शहबाज शरीफ साहब को भी मिलकर ही रहेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि अमेरिका हम पर इतना फरेफ्ता क्यों हो रहा है, जबकि अपने देरीना दोस्त मोदी को हर रोज डोनाल्ड ट्रंप ट्रोल करते हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात तो यही बताते हैं कि अय्यूबी जमाना हो, सोवियत यूनियन की मुहिम जोई का जमाना हो, या फिर मुशर्रफ का जमाना, अमेरिका तब ही पाकिस्तान के करीब आया है जब उसको हमसे कोई बहुत बड़ी खिदमत चाहिए थी। और वैसे भी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात तो मुल्की मफाद की बुनियाद पर ही होते हैं। हमें तो अमेरिका की जरूरत होगी, लेकिन अमेरिका को आखिर क्या जरूरत है। तज्जियाकार तो यही कहते हैं कि उसे खित्ते में किसी बड़े काम के लिए हमारी खिदमत दरकार है। वजह तो एक और भी है। अगर आप बगौर जायजा लें तो अमेरिका फौजी अदवार में ही पाकिस्तान के ज्यादा करीब हुआ है। अयूब खान के दौरे अमेरिका का तो आज तक हवाला दिया जाता है। ज़िया के जमाने में भी लव स्टोरी खूब चली और मुशर्रफ के जमाने में एंटी टेररिज्म मुहिम। हालांकि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के जमाने भी गुजरे, लेकिन अमेरिका ने हमें कोई खास लिफ्ट नहीं करवाई। फौजी अदवार की मोहब्बत की एक वजह तो यह है, नाजरीन के फौजी हुक्मरानों को अवामी पजीराई तो हासिल होती नहीं, लिहाजा उन्हें आलमी आशीर्वाद दरकार होती है। मुशर्रफ अमेरिका से हाथ न मिलाते तो शायद उनका इख्तिदार इतना तवील ना होता। अमेरिका आलमी आशीर्वाद के बदले में क्या क्या वसूल करता है, इसके लिए तो एक अलग निशस्त दरकार है। अब आप यकीनन ये सवाल करेंगे कि ये दौर तो फौजी दौर नहीं है, तो अब ट्रंप हम पर क्यों कुर्बान हुए जा रहे हैं। तो जनाब आपको यह इल्म होगा कि इस मुल्क की हिज़्ब इख्तिलाफ बारहा कह चुकी है कि उनके मैंडेट को नहीं माना गया और मनपसंद चेहरों को तख्त सौंप दिया गया। मौजूदा सिविलियन सेटअप को भी आलमी आशीर्वाद की उतनी ही जरूरत है जितनी के फौजी हुकूमतों को हुआ करती थी। नाज़रीन, शर्म शेख से वापसी पर वजीर आजम ने एक ट्वीट दागी कि पाकिस्तान 1967 से कब्ल की फलस्तीन रियासत चाहता है। क्या बैलेंसिंग एक्ट किया गया?
हुजूर वाला ने ट्रंप को सलूट करने के बाद अगर यही बात आलमी रहनुमाओं के झुरमट में कही होती तो ज्यादा अच्छा ना होता। लेकिन अमेरिकी सदर की नाराजगी का खदशा तो बहरहाल होगा ना कि वजीर आजम को समिट के बाद याद आया कि उन्होंने क्या बात करनी है। जनाब वजीर आजम, प्री 67 तो बहुत दूर की बात है, फलस्तीन की रियासत के कयाम ही के खद्दो खाल कहीं दिखाई नहीं देते उस मंसूबे में जिसका खैर मकदम आपने फजा में ही कर दिया था। जिन्हें आपने मैन ऑफ पीस कहा है वो तो यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत मानते हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बैनुल अक़वामी हैसियत का हामिल शहर है, जिसे इसराइल अपना दारुल हुकूमत नहीं बना सकता। दुनिया में अगर कोई इसका हामी है तो वो जनाब डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने सफारत खाना बैतुल मक़दस मुंतकिल किया था। एक ख्याल यह है कि 67,000 से जायद फलस्तीनियों की जान जाने के बाद अब अगर सीज फायर हो गया है तो इसमें क्या बुराई है, और यकीनन इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शायद आपने उर्दन के शाह अब्दुल्ला का बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू नहीं सुना, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि फलस्तीनी रियासत के कयाम के बगैर मशरिक़ वुस्ता की तबाही यकीनी है, यानी मसले का असल हल फलस्तीनी रियासत का कयाम है, वरना इसराइली रियासत और ईफाए अहद तो एक दूसरे की जिद हैं। शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस कहा क्योंकि उन्होंने दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। मियां साहब को अपने ममदूह से यह भी पूछना चाहिए कि अब उन्हें आखिर बगराम एयरबेस की क्या जरूरत पड़ गई है कि वो अफगान हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं। वैसे आजकल हम भी अफगानिस्तान से सख्त नाराज हैं, यानी ट्रंप और हम इस मामले में भी एक पेज पर हैं, तो फिर सलूट तो बनता है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।